हेलो ऑल, मैं अर्पिता। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो सबसे पहले एडवांसली गणेश चतुर्थी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड शुभकामनाएं। भगवान गणेश जैसे लड्डू और मोदक खा के गायब कर लेते हैं, उसी तरह आपके लाइफ में जितने भी दुख हैं और टेंशन है वो सारे वो गायब कर लें और आप खुशी खुशी रहें। यही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। तो जैसे आपको पता है गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद है। तो लास्ट टाइम मैंने जैसे गुलकंद मोदक का रेसिपी शेयर किया था, तो अगर वो रेसिपी आपको देखना है तो ऊपर जो आई कार्ड बटन है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस बार भी मैंने सोचा मोदक ही बनाते हैं उनके लिए, क्योंकि गणेश जी का फेवरेट है, लेकिन कुछ अलग तरीके से ट्विस्ट करते हैं उसमें। तो इस बार मैं लेके आई हूँ आपके लिए रावा से बना हुआ मोदक। बहुत ही क्विकली बन जाता है और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। तो होपफुली आप भी जब घर पे बनाओगे तो आपके घर वाले भी वैसे ही गणेश जी की तरह चट कर जाएंगे फटाक से। तो चलिए देखते हैं ये जो रावा मोदक है वो कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमें चाहिए होगा रावा, कंडेंस मिल्क, घी, बादाम, पिस्ता, कार्डमम पाउडर, दूध एंड लास्टली केसर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं भी ऐड कर दूंगी रावा 1 कप और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि वो घी में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और अभी हमें इसको भूनना है धीमी आंच में 5 से 7 मिनट, जैसे कि इसका एक हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज्यादा हमें इसको नहीं भूनना है और तेज में भी नहीं भूनना है, तो लो फ्लेम में इसको अच्छे से भूनना है स्लाइटली कलर चेंज होने तक। कलर चेंज हो चुका है तो अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स रह ना जाए और वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये पहले से मैंने थोड़े से दूध में केसर मिला के रख लिया था, तो वो केसर वाला दूध भी मैं यहाँ पे ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी इसमें जाएगा 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद थोड़ा अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कुछ लम्प्स ना रहे और कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे सूजी या रावा के साथ और एक डो कंसिस्टेंसी में हमें इसको लाना है। तो हमें तब तक इसको पकाना है जैसे कि ये डो की तरह फॉर्मेशन करना स्टार्ट ना करे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो वो उसी फॉर्म में आ चुका है। तो हमारा जो डो है वो रेडी है मोदक बनाने की। चलिए इसको हम साइड वाइज रख लेते हैं। अभी मैंने फिर से फ्राई पैन गरम कर लिया है और इसमें अभी मैं ऐड करूंगी बारीक कटे हुए 1/2 कप बादाम और 3 से 4 टेबलस्पून पिस्ता। अभी इसको हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर देंगे। अगर आप चाहे तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी ये यूज कर सकते हो। और अभी इसमें हमने डो बना के रखा है सूजी का, वो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूंगी और फिर से अच्छे से मिक्स कर लूंगी हमारे स्टफिंग बनाने के लिए। तो ये अभी हमारा बन गया मोदक का स्टफिंग। तो चलिए इसको भी हम साइड वाइज रख लेते हैं। और अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा जो डो है वो ठंडा हो चुका है, जैसे कि मैं हाथ में छू पा रही हूँ। तो चलिए वे मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मोदक बनाने का सांचा या फिर मोल्ड ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो उसका ऐसा एक नब है जो कि ऐसे खुलता है। ये मैंने छोटा साइज लिया है, आप चाहिए तो बड़ा साइज भी ले सकते हो। ये आपको बाजार में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लूंगी ताकि मोदक इसमें चिपके ना। और अभी मैं इसको फिर से क्लोज कर लूंगी। अभी मैं थोड़ा सा जो डो हमने बना के रखा है वो ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में उसको थोड़ा शेप देके इसके अंदर मैं डालूंगी ताकि वो इजीली मोल्ड के अंदर चला जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैं मोल्ड के अंदर हमारा जो डो है वो इंसर्ट कर रही हूँ और अभी मैं एक स्पून के सहायता से उसको ऐसे चारों तरफ से मैं प्रेस कर दे रही हूँ और बीच में मैं जगह बना रही हूँ ताकि हमने जो स्टफिंग बना के रखा है वो हम अभी डाल पाए। तो अभी हमने जो स्टफिंग बना के रखा है वो इसके अंदर मैं थोड़ा डाल दूंगी और उसको अंदर हम प्रेस कर लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए और अच्छे से वो अंदर स्टफ हो जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने अच्छे से स्टफ कर लिया है। अभी मैं फिर से थोड़ा सा डो लूंगी और हमारे स्टफिंग को मैं फिर से ऐसे बंद कर लूंगी ताकि स्टफिंग बाहर ना आ पाए। अभी हमारे मोदक को मैं मोल्ड में से डीमोल्ड कर दूंगी। तो अभी आप जैसे देख सकते हो
हमारा पहला मोदक बनके तैयार है। तो देखा कितना इजी है, राइट। तो चलिए इसी तरह हम हमारे जितने भी मोदक हैं वो बना लेंगे। आप चाहे तो कोई दूसरा शेप का मोदक का मोल्ड ले सकते हो, बट ये जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज होता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखा आपने कि हमारा मोदक कैसे रेडी हो गया है। तो इसी तरह मैंने देखिए सारे मोदक बना लिए हैं। तो 1 कप सूजी में से ऑलमोस्ट आपको 12 मोदक मीडियम साइज के बन जाएंगे। तो होपफुली आपको ये जो अलग टाइप का मोदक, रावा मोदक, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो घर पे जरूर बनाइए, गणेश चतुर्थी के अवसर में गणेश जी को खाने के लिए दीजिए और घर पे भी घर वालों को भी खिलाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।